क्या आपने कभी लकड़ी के ब्लॉक से एक ऊंची स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है और फिर यह पाया कि हर नया ब्लॉक जो आप जोड़ते हैं वह पूरे टॉवर को और भी ज्यादा अनस्टेबल बना देता है? 2014 के आसपास डीप लर्निंग कम्युनिटी एक बहुत ही सिमिलर और काफी फ्रस्ट्रेटिंग पैराडॉक्स का सामना कर रही थी। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स ये साबित कर रहे थे कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन लर्निंग के लिए डेप्थ ही सीक्रेट सॉस थी। VGG16 और VGG19 जैसे मॉडल्स ने दिखाया कि ज्यादा कन्वोल्यूशनल लेयर्स को स्टैक करने से नेटवर्क्स को ज्यादा रिच और हायर लेवल फीचर्स बनाने में मदद मिली, जो शुरुआती लेयर्स में लो लेवल एजेस से लेकर गहरी लेयर्स में कॉम्प्लेक्स सेमांटिक्स तक जाते थे। नेचुरली रिसर्चर्स ने अगला लॉजिकल सवाल पूछा कि अगर 19 लेयर्स इतनी बढ़िया हैं तो क्या 50 या 100 लेयर्स एक्सपोनेंशियल रूप से और बेहतर नहीं होंगी? फिर भी जब रिसर्चर्स ने सिर्फ ज्यादा स्टैंडर्ड लेयर्स को स्टैक करने की कोशिश की तो नेटवर्क्स का परफॉर्मेंस सिर्फ एक जगह रुक नहीं गया बल्कि पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। और ट्विस्ट यह था कि यह ओवरफिटिंग नहीं थी। इस सेक्शन में हम उस डिग्रेडेशन प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसने डीप लर्निंग को उसके रास्ते में ही रोक दिया था। रेसिड्यूल कनेक्शंस यानी रेजनेट्स की मैथमेटिकल ब्यूटी को डिसेक्ट करेंगे। ये ट्रैक करेंगे कि कैसे आइडेंटिटी शॉर्टकट्स एक बिना रुकावट वाला ग्रेडियंट सुपर हाईवे बनाते हैं, और देखेंगे कि क्यों यह सिंपल स्ट्रक्चरल इनोवेशन मॉडर्न एआई की एक जरूरी बैकबोन बन गया, कंप्यूटर विजन मॉडल्स से लेकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs और ऑटोनॉमस एजेंट्स तक। सेक्शन ब्रेक। द डीप नेटवर्क पैराडॉक्स यानी जब लेयर्स जोड़ने से चीजें और खराब हो जाती हैं। रेसिड्यूल नेटवर्क्स यानी रेजनेट्स एक इतना बड़ा ब्रेकथ्रू क्यों थे? जब लेट 2015 में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में केमिंग है और उनकी टीम ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था। इसे एप्रिशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले उस क्राइसिस को समझना होगा जिसे उन्होंने सॉल्व किया था। रेजनेट से पहले अगर आप एक काम करने वाले 20 लेयर नेटवर्क को लेते और एक 56 लेयर मॉडल बनाने के लिए उसमें 36 एक्स्ट्रा लेयर्स जोड़ देते तो कुछ अजीब होता था। 56 लेयर नेटवर्क ने कम गहरी लेयर वाले 20 लेयर नेटवर्क की तुलना में ज्यादा ट्रेनिंग एरर दिखाया। यह इलस्ट्रेशन रेसिड्यूल कनेक्शंस के आने से पहले अलग अलग डेप्थ्स के 2 स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क्स के ऑप्टिमाइजेशन सक्सेस को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि कम लेयर्स वाले नेटवर्क ने डीपर अल्टरनेटिव के कंपैरिजन में ट्रेनिंग के दौरान बेहतर एक्यूरेसी अचीव की, जिससे एक कॉमन हिस्टोरिकल इश्यू हाईलाइट होता है जहां लेयर्स ऐड करने से टिपिकल जनरलाइजेशन प्रॉब्लम्स के बजाय खराब परफॉर्मेंस मिलती थी। आइए इस पॉइंट पर जोर देते हैं क्योंकि ये इनट्यूशन में एक कॉमन ट्रैप है। अगर 56 लेयर मॉडल सिर्फ ओवरफिटिंग कर रहा होता तो इसने टेस्ट सेट पर फेल होते हुए भी नियर जीरो ट्रेनिंग एरर अचीव कर लिया होता। लेकिन ट्रेनिंग सेट पर इसका फेल होना यह दिखाता है कि कुछ बहुत ही फंडामेंटल खराब था। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम एसजीडी या एडम डीपर आर्किटेक्चर के लिए पैरामीटर्स का एक अच्छा सेट ढूंढने में पूरी तरह से फेल हो रहा था। मैथमेटिकली एक 56 लेयर नेटवर्क में बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन स्पेस होता है जैसा एक 20 लेयर नेटवर्क में होता है। अगर आखिरी 36 लेयर्स सिर्फ एक आइडेंटिटी मैपिंग परफॉर्म करना सीख जाती, जैसे h ऑफ x इक्वल्स x, तो डीपर मॉडल भी शैलो मॉडल के बराबर ही बिल्कुल सेम ट्रेनिंग लॉस देता। हालांकि नॉन लीनियर फंक्शंस को पैरामीटराइज करने वाली स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड लेयर्स जैसे h ऑफ सिग्मा ऑब्लिव x प्लस b स्क्रैच से आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन सीखने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हैं, खासकर तब जब रेलू जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस नेगेटिव सिग्नल्स को जीरो कर देते हैं और बैच नॉर्मलाइजेशन लगातार फीचर डिस्ट्रीब्यूशंस को रीस्केल करता रहता है। एडवांस्ड वेट इनिशियलाइजेशन जैसे जेवियर या कैमिंग इनिशियलाइजेशन और बैच नॉर्मलाइजेशन द्वारा एक्टिवेशन वेरिएंसेस को कंट्रोल में रखने के बावजूद डीपर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स अभी भी ऑप्टिमाइजेशन डिग्रेडेशन से जूझ रहे थे। एरर सिग्नल्स बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भूल भुलैया में खो गए। सेक्शन ब्रेक। रेसिड्यूअल मैपिंग्स के पीछे का इनट्यूशन। नॉन लीनियर लेयर्स के एक स्टैक को सीधे एक इनपुट टेंसर x से एक अनकंस्ट्रेंट टारगेट मैपिंग h ऑफ x सीखने के लिए मजबूर करने के बजाय कैमिंग है और दूसरों ने एक बहुत ही सिंपल दिखने वाला सवाल पूछा कि क्या होगा अगर हम टारगेट रिप्रेजेंटेशन को रिफ्रेम कर दें। मान लीजिए कि वो डिजायर्ड आउटपुट मैपिंग जिसे हम चाहते हैं कि कुछ स्टैक्ड लेयर्स अप्रोक्सीमेट करें h ऑफ x है। पैरामीटराइज्ड लेयर्स को सीधे h ऑफ x को फिट करने के लिए कहने के बजाय चलिए एक रेसिड्यूअल मैपिंग f ऑफ x को टारगेट मैपिंग और ओरिजिनल इनपुट के डिफरेंस के रूप में डिफाइन करते हैं।
एफ ऑफ एक्स को एच ऑफ एक्स माइनस एक्स के रूप में डिफाइन किया गया है। इस सिंपल इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमें ओरिजिनल टारगेट मैपिंग मिलती है। एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स के इक्वल है। कोड और नेटवर्क डायग्राम्स में इसे एक आइडेंटिटी शॉर्टकट कनेक्शन या स्किप कनेक्शन के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है, जो वन या उससे ज्यादा लेयर्स को बाईपास करता है और इनकमिंग इनपुट को सीधे पैरामीटराइज्ड ब्लॉक के आउटपुट में ऐड कर देता है। यह डायग्राम डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स में कॉमनली यूज होने वाले रेजिडुअल ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि एक इनपुट सिग्नल 2 पाथ्स में स्प्लिट हो रहा है, जिसमें से वन पाथ वेट लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शंस की एक सीरीज से होकर पास होता है, जबकि अदर पाथ एक आइडेंटिटी शॉर्टकट है जो इन लेयर्स को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इसके बाद फाइनल एक्टिवेशन स्टेप से गुजरने से पहले बोथ पाथ्स के आउटपुट्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। फॉर्मुलेशन में यह छोटा सा बदलाव ऑप्टिमाइजेशन के लिए इतना रिवोल्यूशनरी क्यों है? प्री कंडीशन टारगेट। अगर किसी डीप नेटवर्क में एक दिए गए स्टेज के लिए कोई आइडेंटिटी मैपिंग ऑप्टिमल है या ऑप्टिमल के करीब है, तो न्यूमेरिकल सॉल्वर्स के लिए एफ ऑफ एक्स के वेट्स को 0 की तरफ पुश करना बहुत आसान होता है। इसके मुकाबले कि वे एक एग्जैक्ट लीनियर आइडेंटिटी मैप बनाने के लिए कई नॉन लीनियर लेयर्स में W और B को एडजस्ट करें। डिफॉल्ट पुश थ्रू। किसी ब्लॉक के डिफॉल्ट बिहेवियर को सिग्नल को बिना बदले पास करने के लिए सेट करके एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, जिससे नेटवर्क बिना परफॉर्मेंस खराब होने के डर के आसानी से दर्जनों एक्स्ट्रा लेयर्स को स्टैक कर सकता है। अगर कोई नया ऐड किया गया ब्लॉक यूजफुल नहीं है, तो बैकअप प्रोपेगेशन आसानी से एफ ऑफ एक्स को डैम्प करके 0 कर सकता है, जिससे वो ब्लॉक एक इफेक्टिव पास थ्रू फिल्टर बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल मैकेनिक्स। द ग्रेडियंट सुपरहाईवे। हालांकि 0 रेसिड्यूअल्स को लर्न करने का इंट्यूटिव आर्गुमेंट काफी इंप्रेसिव है, लेकिन रेसिड्यूअल कनेक्शंस का असली मैजिक बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान होता है। चलिए मैं आपको उस एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल डेरिवेशन के जरिए समझाता हूं जो दिखाता है कि कैसे रेसिड्यूअल कनेक्शंस वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को एलिमिनेट करते हैं। द फॉरवर्ड मल्टी ब्लॉक फॉर्मुलेशन। रेसिड्यूअल यूनिट्स की एक चेन को कंसीडर कीजिए जो बिना किसी इंटरमीडिएरी डाउन सैंपलिंग के सीक्वेंस में स्टैक्ड हैं। मान लीजिए कि एक्स स्मॉल एल एलथ रेसिड्यूअल ब्लॉक का इनपुट फीचर मैप है, और मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स स्मॉल एल कॉमा डब्ल्यू स्मॉल एल उस रेसिड्यूअल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसे वेट्स डब्ल्यू स्मॉल एल से पैरामीटराइज किया गया है। ब्लॉक स्मॉल एल के लिए फॉरवर्ड पास है एक्स सब एल प्लस 1 एक्स सब एल प्लस एफ ऑफ एक्स सब एल कॉमा डब्ल्यू सब एल के इक्वल है। अगर हम इस रिलेशन को एक अर्ली लेयर स्मॉल एल से लेकर एक डीपर लेयर कैपिटल एल तक रिकर्सिवली एक्सपैंड करें, जहां कैपिटल एल स्मॉल एल से ग्रेटर देन है, तो हमें एक स्ट्राइकिंग समेशन प्रॉपर्टी मिलती है। एक्स सब एल प्लस 1 एक्स सब एल प्लस एफ ऑफ एक्स सब एल कॉमा डब्ल्यू सब एल के इक्वल है। एक्स सब एल प्लस 2 इक्वल है एक्स सब एल प्लस 1 एफ ऑफ एक्स सब एल प्लस 1 कॉमा डब्ल्यू सब एल प्लस 1 के, जो इक्वल है एक्स सब एल प्लस एफ ऑफ एक्स सब एल कॉमा डब्ल्यू सब एल प्लस एफ ऑफ एक्स सब एल प्लस 1 कॉमा डब्ल्यू सब एल प्लस 1 के। इन जनरल किसी भी आर्बिट्रेरी डीप लेयर कैपिटल एल के लिए एक्स सब कैपिटल एल इक्वल है एक्स सब एल प्लस आई इक्वल्स एल से लेकर कैपिटल एल माइनस 1 तक के सम ऑफ एफ एक्स सब आई कॉमा डब्ल्यू सब आई के। ध्यान दीजिए कि फॉरवर्ड पास के लिए इसका क्या मतलब है। किसी भी डीप लेयर कैपिटल एल पर फीचर स्टेट एक्स कैपिटल एल सचमुच इनिशियल फीचर रिप्रेजेंटेशन एक्स स्मॉल एल प्लस सभी इंटरमीडिएट लेयर्स के एक्यूमुलेटेड रेसिड्यूअल आउटपुट्स का सम है। बैकवर्ड पास यानी ग्रेडियंट फ्लो को डिराइव करना। अब मान लीजिए कि स्केलर लॉस फंक्शन को डिनोट करता है, उदाहरण के लिए क्रॉस एंट्रोपी, जिसे नेटवर्क आउटपुट पर कंप्यूट किया गया है। कैलकुलस के मल्टी वेरिएबल चेन रूल को अप्लाई करके एक अर्ली लेयर एक्स स्मॉल एल के एक्टिवेशन के रिस्पेक्ट में लॉसी का ग्रेडियंट है। ई का एक्स सब एल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल है ई का एक्स सब कैपिटल एल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव टाइम्स एक्स सब कैपिटल एल का एक्स सब एल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के। हमारे डायरेक्ट समेशन फॉर्मुलेशन का यूज करके, जहां एक्स कैपिटल एल इक्वल टू एक्स स्मॉल एल प्लस सम फ्रॉम आई इक्वल टू स्मॉल एल टू कैपिटल एल माइनस 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स आई कॉमा डब्ल्यू आई है, हम जैकोबियन कंप्यूट करते हैं, जो कि एक्स स्मॉल एल के रिस्पेक्ट में एक्स कैपिटल एल का पार्शियल है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर एक्स सब कैपिटल एल विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एक्स सब लोअर केस एल इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एक्स सब लोअर केस एल ऑफ द क्वांटिटी वेक्टर एक्स सब लोअर केस एल प्लस द सम फ्रॉम आई इक्वल लोअर केस एल टू कैपिटल एल माइनस 1 ऑफ स्क्रिप्ट एफ ऑफ वेक्टर एक्स।
comma script w sub I equal to capital I plus partial derivative with respect to vector x lowercase l of the sum from I equal lowercase l to capital L minus 1 of script f of vector x sub I comma script w sub I, जहां कैपिटल I मैचिंग डायमेंशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे हमारे ग्रेडियंट चेन रूल में वापस सब्स्टिट्यूट करने पर रेसनेट्स का फंडामेंटल ग्रेडियंट फॉर्मुलेशन मिलता है। का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सब लोअर केस एल ई के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सब कैपिटल L टाइम्स द क्वांटिटी कैपिटल I प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सब लोअर केस L ऑफ द सम फ्रॉम I इक्वल्स लोअर केस L टू कैपिटल L माइनस 1 ऑफ f x सब अब I कोमा w सब I के इक्वल्स है। ग्रेडियंट टर्म पार्शियल E बाय पार्शियल x कैपिटल L को डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमें दो अलग अलग एडिटिव टर्म्स मिलते हैं। स्क्रिप्ट ई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सब L इक्वल है स्क्रिप्ट ई के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सब कैपिटल L के, जो कि डायरेक्ट ग्रेडियंट सिग्नल है, प्लस स्क्रिप्ट ई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सब कैपिटल L टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सब L ऑफ द सम फ्रॉम I इक्वल्स L टू कैपिटल L माइनस 1 ऑफ स्क्रिप्ट f x सब I एंड स्क्रिप्ट w सब I, जो कि मॉड्यूलेटेड रेजिड्यूअल सिग्नल है। इस इक्वेशन को एनालाइज करने के लिए थोड़ा समय लीजिए। इसमें मॉडर्न डीप नेटवर्क ट्रेनिंग के पीछे का सीक्रेट छिपा है। द आइडेंटिटी टर्म I पहला कंपोनेंट ई का पार्शियल x कैपिटल L के रिस्पेक्ट में लेयर कैपिटल L से लेयर स्मॉल l तक पूरी तरह से बिना छुए वापस फ्लो करता है। ये वेट मैट्रिसेस द्वारा कंटिन्यूअस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से नहीं गुजरता है और नहीं ये मल्टीप्लिकेटिव नॉन लीनियर डेरिवेटिव्स से पास होता है जो इसके मैग्नीट्यूड को कम कर देते हैं। ग्रेडियंट वेनिशिंग को रोकना, भले ही दूसरा टर्म ई का पार्शियल x कैपिटल L के रिस्पेक्ट में टाइम्स x स्मॉल l के रिस्पेक्ट में पार्शियल I इक्वल्स स्मॉल l से कैपिटल L माइनस 1 तक f के सम का 0 के करीब पहुंच जाए या वेट इनिशियलाइजेशन के कारण छोटा हो जाए, टोटल ग्रेडियंट यानी ई का पार्शियल x स्मॉल l के रिस्पेक्ट में वैनिश नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट टर्म ई का पार्शियल x कैपिटल L के रिस्पेक्ट में एक एडिटिव बेसलाइन के रूप में काम करता है, जो ये गारंटी देता है कि बैक प्रोपेगेटेड सिग्नल लेयर स्मॉल l तक पहुंचे। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 4.5 से वापस लिंक करना, सिंगुलर वैल्यूज और जैकोबियन प्रोडक्ट्स। इसे चैप्टर 4.5 में हमारे रिगर्स डिस्कशन से वापस जोड़ने के लिए याद करें कि एक ट्रेडिशनल प्लेन नॉन रेसिड्यूअल डीप न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपेगेशन के दौरान क्या होता है। बिना स्किप कनेक्शंस वाले एक प्लेन नेटवर्क में x सब l प्लस 1 इक्वल टू सिग्मा ऑफ w सब l प्लस 1 टाइम्स x सब l प्लस b सब l प्लस 1। लेयर कैपिटल L और लेयर स्मॉल l के बीच ग्रेडियंट फ्लो जैकोबियन का एक लंबा मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट होता है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x सब l इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x सब कैपिटल L टाइम्स द प्रोडक्ट फ्रॉम I इक्वल L प्लस 1 टू कैपिटल L ऑफ J सब I, जहां J सब I इक्वल टू W सब I ट्रांसपोज टाइम्स डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सिग्मा प्राइम ऑफ Z सब I, जैसा कि हमने सिंगुलर वैल्यू डिम्पोजिशन SVD का उपयोग करके प्रूफ किया है। यदि इन जैकोबियन मैट्रिसेस के सिंगुलर वैल्यूज Ji के सिग्मा मैक्स मुख्य रूप से 1 से कम हैं, जो अक्सर तब होता है जब एक्टिवेशन सैचुरेट होते हैं या वेट मैट्रिसेस डीके होते हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्ट का नॉर्म डिस्टेंस कैपिटल L माइनस स्मॉल l के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से डीके होता है। नॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम I इक्वल L प्लस 1 टू कैपिटल L ऑफ J सब इज लेस देन और इक्वल टू द प्रोडक्ट फ्रॉम I इक्वल L प्लस 1 टू कैपिटल L ऑफ सिग्मा मैक्स ऑफ J सब I, जो 0 को अप्रोच करता है जैसे ही कैपिटल L माइनस L इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इसके बिल्कुल विपरीत एक रेसिड्यूअल ब्लॉक में एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मैथमेटिकल ऑपरेशन को मैट्रिसेस प्योर प्रोडक्ट से बदलकर एक ऐसे सम में चेंज कर देता है जिसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स शामिल होता है। प्लेन नेट ग्रेडियंट फ्लो द प्रोडक्ट फ्रॉम I इक्वल L प्लस 1 टू कैपिटल L ऑफ J सब I इम्प्लाइज एक्सपोनेंशियल डीके। रेसनेट ग्रेडियंट फ्लो I प्लस द सम फ्रॉम I इक्वल L टू कैपिटल L माइनस 1 ऑफ J सब I टू द पावर ऑफ F इम्प्लाइज लीनियर हाईवे प्रिजर्व्ड। आइडेंटिटी टर्म गारंटी देता है कि ग्रेडियंट ट्रांसमिशन ऑपरेटर I प्लस पार्शियल ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू x की मिनिमम सिंगुलर वैल्यू 1 के करीब बफर्ड रहे, जो डीप आर्किटेक्चर्स को एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट डिके से इफेक्टिवली इम्यूनाइज करता है। सेक्शन ब्रेक।
बियॉन्ड CNNS रेसिड्यूल कनेक्शंस इन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स। रेसनेट्स को प्योरली एक हिस्टोरिकल विजन ट्रिक की तरह कैटेगराइज करना आसान है, लेकिन रियलिटी में आइडेंटिटी शॉर्टकट्स वो स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड हैं जो मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, विजन ट्रांसफॉर्मर्स और ऑटोनॉमस AI एजेंट्स को आपस में जोड़े रखते हैं। हर स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर लेयर, जैसा कि हम चैप्टर 8 में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, दो मेन सब लेयर्स से बनी होती है। एक मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन MHSA मॉड्यूल और एक पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क FFN। दोनों सब लेयर्स रेसिड्यूल कनेक्शंस के अंदर रैप्ड होती हैं। हालांकि रेसिड्यूल शॉर्टकट के रिलेटिव नॉर्मलाइजेशन लेयर्स की प्रिसाइज प्लेसमेंट का स्टेबिलिटी पर गहरा इंपैक्ट पड़ता है। यह डायग्राम न्यूरल नेटवर्क्स में ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स के लिए दो आर्किटेक्चरल डिजाइंस को कंपेयर करता है, जिसमें 2017 के ओरिजिनल पोस्ट लेयर नॉर्मलाइजेशन डिजाइन को मॉडर्न प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है। पोस्ट लेयर नॉर्मलाइजेशन डिजाइन रेसिडुअल कनेक्शन और सब लेयर आउटपुट को कंबाइन करने के बाद नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करता है। इसके अपोजिट प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन डिजाइन इनपुट के सब लेयर में एंटर करने से पहले नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करता है, जिसे फिर सीधे रेसिडुअल शॉर्टकट कनेक्शन में ऐड कर दिया जाता है। पोस्ट LN वर्सेस प्री LN एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन। पोस्ट लेयर नॉर्मलाइजेशन पोस्ट LN ओरिजिनल अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर वासवानी 8 2017 में नॉर्मलाइजेशन को एडिशन के बाद प्लेस किया गया था। x सब L प्लस 1 इक्वल टू लेयर नॉर्म ऑफ x सब L प्लस f ऑफ x सब L। हालांकि यह शैलो ट्रांसफॉर्मर्स के लिए इफेक्टिव है, नोटिस कीजिए कि क्या होता है। आइडेंटिटी पाथ हर सिंगल लेयर पर लेयर नॉर्म ऑपरेटर से होकर गुजरता है। लेयर नॉर्म की नॉन लीनियर स्केलिंग प्योर आइडेंटिटी सिग्नल I को सटली डिस्टॉर्ट करती है, जिससे अर्ली लेयर्स में ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स हैविली डेप्थ पर डिपेंड करने लगते हैं। पोस्ट LN ट्रांसफॉर्मर्स को ट्रेन करने के लिए इंजीनियर्स को अर्ली ग्रेडियंट इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए डेलिकेट लर्निंग रेट वार्म अप शेड्यूल्स का यूज करना पड़ता था। प्री लेयर नॉर्मलाइजेशन प्री LN मॉडर्न LLM आर्किटेक्चर्स, जिनमें लामा, मिस्ट्रल और GPT-3 या 4 वेरिएंट्स शामिल हैं, प्री LN अडॉप्ट करते हैं। x सब L प्लस 1 इक्वल टू x सब L प्लस f ऑफ लेयर नॉर्म ऑफ x सब L। यहाँ मेन आइडेंटिटी हाईवे 100% क्लीन और अनपर्टर्ब्ड है। लेयर नॉर्म को स्ट्रिक्टली रेसिड्यूल ब्रांच f के इनपुट पर अप्लाई किया जाता है। इसके कारण ग्रेडियंट बिना किसी सिंगल नॉन लीनियर नॉर्मलाइजेशन ऑपरेटर को टच किए सीधे लेयर 80 से लेयर 1 तक प्राइमरी हाईवे पर सीधे बैकअप प्रोपगेट करता है। यही आर्किटेक्चरल शिफ्ट मॉडर्न LLMs को रिमार्केबली स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन ट्रेजेक्टरीज के साथ हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स तक स्केल करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन प्रोडक्शन रेडी रेसिड्यूल ब्लॉक्स। चलिए इस मैथमेटिकल फाउंडेशन को क्लीन और मॉडुलर पायटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करते हैं। जब कन्वोल्यूशनल आर्किटेक्चर्स के लिए प्रोडक्शन रेसिड्यूल ब्लॉक डिजाइन करते हैं, तो हमें 2 सिनेरियोज को हैंडल करना होता है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ब्लॉक स्पेशियल रिजोल्यूशन हाइट विड्थ और चैनल काउंट अनचेंज्ड रहते हैं। शॉर्टकट एक डायरेक्ट आइडेंटिटी पास है x प्लस f ऑफ x। प्रोजेक्शन शॉर्टकट डाउन सैंपलिंग ब्लॉक जब फीचर मैप्स डाउन सैंपल होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्राइड ऑफ 2, या चैनल काउंट्स एक्सपैंड होते हैं, तो x और f ऑफ x के डायमेंशंस अब मैच नहीं करते हैं। हमें x को न्यू फीचर स्पेस में प्रोजेक्ट करने के लिए शॉर्टकट पाथ पर मैचिंग स्ट्राइड के साथ 1x1 कन्वोल्यूशन अप्लाई करना होगा। यहाँ एक रोबस्ट पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन है जिसमें स्टैंडर्ड और प्रोजेक्शन शॉर्टकट दोनों कैपेबिलिटीज शामिल हैं। यह स्क्रिप्ट पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके रेजनेट जैसे डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में कॉमनली यूज होने वाले 2 टाइप्स के रेसिड्यूल ब्लॉक्स को डिफाइन करती है। पहला एक स्टैंडर्ड रेसिड्यूल ब्लॉक है जिसमें ऑप्शनल बैच नॉर्मलाइजेशन के साथ 2 कन्वोल्यूशनल लेयर्स और एक शॉर्टकट पाथ होता है जो या तो इनपुट को सीधे पास करता है या बदलते डायमेंशंस को मैच करने के लिए इसे प्रोजेक्ट करता है। दूसरा एक बॉटलनेक ब्लॉक है जिसे डीपर नेटवर्क्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को बचाने के लिए चैनल डायमेंशंस को पहले रिड्यूस करने, फिर प्रोसेस करने और आखिर में एक्सपेंड करने के लिए 3 कन्वोल्यूशंस के एक सीक्वेंस का यूज करता है। दोनों ब्लॉक्स फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने से पहले प्रोसेस्ड फीचर्स को ओरिजिनल इनपुट के साथ कंबाइन करते हैं। ये स्क्रिप्ट सिम्युलेटेड डेटा के साथ एक वेरिफिकेशन टेस्ट रन करके कंफर्म करती है कि आउटपुट शिप्स एक्सपेक्टेड डायमेंशंस से मैच करते हैं। सेक्शन ब्रेक। समरी और की टेकअवेज। रेसिड्यूल कनेक्शंस का इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में एक पिवोटल वाटरशेड मोमेंट था।
नेटवर्क ब्लॉक्स को रेसिड्यूल फंक्शंस लर्न करने के लिए रिफ्रेम करके f of x इक्वल टू h of x माइनस x रिलेटिव टू n आइडेंटिटी शॉर्टकट डीप लर्निंग ने हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स वाले मॉडल्स को अनलॉक कर दिया। ऑपरेशनल मैकेनिक्स को समराइज करें तो ऑप्टिमाइजेशन बैरियर ब्रोकन प्लेन डीप नेटवर्क्स ऑप्टिमाइजेशन डिग्रेडेशन से सफ़र करते हैं, जहां लेयर्स ऐड करने से ट्रेनिंग लॉस बढ़ जाता है। स्किप कनेक्शंस आइडेंटिटी मैपिंग्स को ट्रिवियल जीरो वेट डिफ़ॉल्ट स्टेट्स में बदल देते हैं। एडिटिव ग्रेडियंट फ्लो मैथमेटिकल एक्सपेंशन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एल इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैपिटल एल प्लस एंड सो ऑन बैकअप प्रोपेगेशन में एक कांस्टेंट आइडेंटिटी टर्म आई इंट्रोड्यूस करता है। यह एक अनइनहिबिटेड सुपर हाईवे क्रिएट करता है जो ये गारंटी देता है कि एरर सिग्नल्स बिना किसी एक्सपोनेंशियल डिके के सीधे अर्ली लेयर्स तक फ्लो करें। यूनिवर्सल आर्किटेक्चरल पैटर्न मॉडर्न एआई रेसिड्यूअल शॉर्टकट्स पर हैविली रिलाय करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में प्री एलेन कॉन्फ़िगरेशंस को अडॉप्ट करने से ये आइडेंटिटी हाईवे पूरी तरह से क्लीन रहता है, जिससे मैसिव एआई मॉडल्स के लिए स्टेबल ऑप्टिमाइजेशन अनलॉक हो जाता है। अब जब हमने कन्वोल्यूशनल फंडामेंटल्स, डाउन सैंपलिंग स्ट्रेटेजीज और रेसिड्यूअल ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिक्स को रिव्यू कर लिया है, तो हम ग्रिड स्ट्रक्चर्ड इमेज डेटा से आगे बढ़ने और सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशंस और अटेंशन मैकेनिज्म्स में डाइव करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं।